बहुत मुद्दतों पहले की बात है कि शाम मुल्क में एक नेक दिल बादशाह रहा करता था। उसकी राय इससे बहुत खुश थी। बादशाह को फूल और पौधे बहुत पसंद थे। इसने अपने महल में बहुत बड़ा शाही बाग बना रखा था। वो रोज मगरिब की नमाज के बाद अपने बाग में जाया करता था। एक दिन बादशाह अपने बाग से वापस आया और ईशा की नमाज पढ़कर सो गया। इसने ख्वाब में देखा कि आसमान से 4 परियां उतर रही है। उनमें से एक बुरी ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से एक सोने का तना उग गया। फिर दूसरी परी ने हाथ फैलाए और इस तने पर चांदी की शाखें लग गईं। फिर तीसरी परी ने अपने हाथ फैलाए और उन शाखों पर हीरों के पत्ते लग गए। इस खूबसूरत सोने चांदी के दरख्त को देखकर बादशाह हैरान रह गया। अचानक उनमें से एक परी सेब बन गई और इस दरख्त पर एक अजीब किस्म का जानवर आकर बैठ गया। इस जानवर ने वो लाल रंग का सेब खाना शुरू कर दिया और फिर बादशाह की आंख खिल गई। बादशाह को अपने इस अजीब ख्वाब पर बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह के दिल में एक ख्वाहिश जागी थी कि इसके बाग में भी बिल्कुल इसी तरह का एक दरख्त हो। बादशाह के पास ख्वाब की ताबीर बताने वाले एक बुजुर्ग थे। अगले रोज बादशाह इस बुजुर्ग के पास गए और अपना ख्वाब बता दिया। बुजुर्ग ने कहा, बादशाह, जो आपने परियां देखी हैं वो कोकाफ की परियां थीं। उनको एक जालिम देव ने कब्जे में कर रखा है। उनको आपकी जरूरत है। बादशाह ने अपने तमाम सिपाही इकट्ठे किए और कहा कि जो इस देव से परियों को छड़ा कर लाएगा, इसे मैं अपनी बहुत सी दौलत दे दूंगा। दौलत की लालच में हर किसी ने अपनी एली चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सब नाकाम होकर लूटे। बादशाह का एक वजीर भी था। बादशाह को इस वजीर पर बहुत एतमाद था। इसने बादशाह से इजाजत मांगी कि इसे इस काम के लिए भेजा जाए। बादशाह मान गया। अब वजीर को काफ की जानिब निकल पड़ा। जब वो जंगल में से गुजर रहा था तो इसे एक अजीब और गरीब जख्मी शख्स नजर आया जो दर्द से करा रहा था। वजीर ने इस जख्मी शख्स की मदद की और उसकी मरहम पट्टी भी की। जख्मी शख्स ने इसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने सारा किस्सा बयान कर दिया। जख्मी शख्स ने कहा कि वो देव बहुत खतरनाक है। मैं एक जिक्र जानता हूँ जो तुम्हारे काम आएगा। इस जिक्र को पढ़कर तुम जानवरों से बातें कर सकोगे। जख्मी शख्स ने वजीर को एक मिनद्दर सिखा दिया और फिर वो अपनी राह को निकल गया। वजीर कुछ दूर ही गया था कि इसे 2 मछलियां तालाब के बाहर पड़ी नजर आए। एक मछली ने कहा कि ए आदमजाद, हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं। दूसरी मछली ने कहा कि ये हमारी जुबान नहीं समझ पाएगा, लेकिन वजीर समझ गया था। इसने मछलियों को उठाकर पानी में छोड़ दिया। मछलियों ने इसे दुआ दी। वजीर वहां से निकल गया। वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। तब इसने किसी की आवाज सुनी। इसने सुना कि चाणक्यों की रानी अपने लोगों को भाग जाने का कह रही है। जल्दी हिट जाओ, आदमजाद हमें कुचल देगा। वजीर मुस्कुराया और एक तरफ होकर चला गया। अब वजीर को काफ के करीब ही था। वो चल रहा था कि अचानक इसने अपने सामने झाड़ियों में हरकत महसूस की। इसने करीब जा कर देखा तो उन झाड़ियों में एक बोना फंसा हुआ था। वजीर ने बोने को उन झाड़ियों से निकाला तो बोने ने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने इसे भी सारा मामला बता दिया। बोने ने कहा, मेरे पास एक ऐसी चादर है जिसे अगर तुम अपने ऊपर ओढ़ लो तो तुम किसी को भी नजर नहीं आओगे। इस तरह तुम इस देव से मुकाबला कर सकोगे। बोने ने इस वजीर को एक चादर दी। वजीर शुक्रिया अदा करता हुआ निकल गया। अब वो कोकाफ की हुदूद में पहुंच चुका था। इसने एक बहुत खूबसूरत और बड़ा महल देखा। महल के बाहर 2 अजीब मखलूक पहरा दे रही थीं। वजीर ने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली और वो गायब हो गया और उन मखलूकात के दरमियान से आराम से गुजर गया। लेकिन जल्द ही महल में शोर हुआ कि कोई महल में दाखिल हुआ है। कदम देव को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो कुछ करता, वजीर देव के सामने आ खड़ा हुआ और उसने देव को कहा कि वो कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। वो बस ये चाहता है कि उन परियों को आजाद कर दिया जाए। इसके बदले वो जो कुछ चाहता है ले। कदम देव हंसने लगा, लेकिन वजीर ने इसे यकीन दिलाया कि वो पीछे नहीं हटेगा और जो कुछ वो कहेगा वो करेगा। देव ने कहा कि अगर तुम मेरे 2 काम कर दो तो मैं उन परियों को छोड़ दूंगा। वजीर राजी हो गया। देव ने अपनी उंगली में से एक खूबसूरत अंगूठी उतारी और दरिया में फेंक दी। मुझे कल सुबह तक ये अंगूठी वापस चाहिए। वजीर परेशान हुआ कि वो इतने बड़े दरिया में अंगूठी कैसे ढूंढेगा और फिर इसे वो मछलियाँ याद आईं। इसी दरिया में ही वो मछलियाँ रहा करती थी। इसने इन मछलियों को बुलाया और माजुर्रा बयान किया। मछलियों ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सुबह होने से पहले अंगूठी ला देंगे। और ऐसा ही हुआ। मछलियों ने अंगूठी लाकर वजीर के हवाले की। वजीर ने वो अंगूठी देव को पेश की, लेकिन जल्द ही देव ने अपनी दूसरी शर्त भी रख दी। इसने 3 बोरियां बाजरे की जमीन पर गिराईं और कहा कि कल दोपहर तक ये सारा बाजरा मुझे बोरियों में वापस चाहिए। वजीर फिर परेशान हुआ। तब वहाँ चींटियों की फौज आ गई और उन्होंने दोपहर तक 3 बोरियां बाजरे से भर दी। देव ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारी शराइत पूरी की और अब उन परियों को जाने दो। देव हंसा और कहा कि तुम इंसान बहुत बेवकूफ हो, तुमने मेरी बातों का यकीन कर लिया।
میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وزیر کو دیو کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے بونے کی دی ہوئی چادر تانی اور خنجر پکڑ کر دیو کی جانب بڑھا اور اس کے سینے میں گرب دیا۔ دیو بلند آواز میں چیخ مارتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ وزیر نے تہ خانے میں جا کر پریوں کو آزاد کیا۔ پریاں اسے اٹھا کر واپس بادشاہ کے پاس لے آئیں۔ پریوں نے بادشاہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور تحفتاً بالکل ویسا ہی درخت بادشاہ کے باغ میں بنا کے دیا جیسا کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بہت سی جائیداد اپنے وزیر کے نام کر دی اور پریاں خوشی خوشی واپس پرستان کی طرف روانہ ہو گئی۔